पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी कुछ खासा बेहतर रोज़ नहीं रहा। ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स की एक गिरावट आई, एक मंदी की सूरत हाल मार्केट में रही है और ये थोड़ी सी हैरानकुन इसलिए है चूँकि अभी जब जुलाई का महीना ख़त्म हुआ तो हमने देखा कि नंबर ऑफ़ न्यू अकाउंट्स का एक नया रिकॉर्ड बना। इससे पहले अप्रैल में 24,000 नए अकाउंट्स खुले थे, नए लोग आकर स्टॉक मार्केट का हिस्सा बने थे और जुलाई में ये फिगर एक बहुत बड़े मार्जिन से आगे निकल गया और पर डे 1000 से भी ज़्यादा नए अकाउंट्स खुले हैं। अब जब नए अकाउंट्स खुल रहे हैं, नई इन्वेस्टमेंट भी यकीनी तौर पर इसमें आ रही है, तो फिर ये इंडेक्स क्यों ऊपर नहीं जा रहा। और ये पिछले 2 रोज़ में हमने देखा कि थोड़ा सा कल भी और आज भी सूरत हाल कुछ खासी हौसला अफजा नहीं रही। गो कि अभी भी ये 180 के की रेंज में मौजूद है, 1,80,000 पर है और अपने ऑल टाइम हाई से बहुत करीब है। अब आगे ये मोमेंटम कैसे आगे बढ़ता है करेंगे। एहसन मेहनती साहब CEO हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब जुलाई में जो ओवरऑल सिचुएशन हमने देखी, नंबर ऑफ़ अकाउंट्स बहुत ज़्यादा बड़े, बहुत ज़्यादा यंग ब्लड आकर शामिल हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन वो इम्पैक्ट हमें इंडेक्स में ग्रोथ की सूरत में उस तरह से नहीं नज़र आ रहा है। तो ये इसकी वजूहत पर ज़रा आप रोशनी डालिए। देखिए, ये डेटा इंडिकेट ये कर रहा है कि ज़्यादातर अकाउंट्स जो हैं वो जेन ज़ी के खुल रहे हैं, यानी कि न्यू जो ब्रीड आ रही है वो स्पेशली इन्वेस्टर जो है कम एज के हैं और जाहिर है वो सीखने में वक्त लेते हैं। अच्छी बात ये है कि मार्केट के अंदर नए पार्टिसिपेंट जो है वो ऐड हो रहे हैं और उसको काफ़ी पॉजिटिवली लिया जा रहा है। मिलेनियल्स भी जो है वो ऐड हो रहे हैं, पर ज़्यादातर तादाद जो है 40% से ज़्यादा इसमें जेनजी हैं और आई थिंक कि उनका जो वॉल्यूम कदरन कम होता है और जाहिर है इसमें हम देख सकते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम मुस्तहकम है सिचुएशन के बावजूद कि इस वक्त अनरेस्ट है पूरे मिडल ईस्ट के अंदर और जो क्राइसिस चल रहा है तो दुनिया भर की मार्केट करेक्शन ले रही है और पाकिस्तान मार्केट कोई अनोखी मार्केट नहीं है। पॉजिटिव बात यह है कि जो इकोनॉमिक डेटा है वो काफ़ी मुस्बत नज़र आ रहा है। $3.6 बिलियन की रेमिटेंसेज, रिकॉर्ड रेमिटेंसेज हैं, ग्रोथ है हर सेक्टर में। देखें, ऑयल सेक्टर के अंदर 20% से ज़्यादा ग्रोथ है, ऑटो सेक्टर में 50% से ज़्यादा और सीमेंट सेक्टर में 6-7% से ज़्यादा। तो इंडिकेशन यही है कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो है वो मुस्बत है, इसी वजह से नए पार्टिसिपेंट जो हैं वो ऐड ऑन हो रहे हैं। और एहसन साहब ये ग्रोथ हो रही है एक पर्टिकुलर परसेंटेज से हो रही है, इससे ज़्यादा का पोटेंशियल इस वक्त हमारी इन सेक्टर्स में और फिर हमारी स्टॉक मार्केट में मौजूद है। नहीं, आने वाले दिनों में एक और ऑल टाइम हाई हम देख सकते हैं अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में ग्रेजुअली बेहतरी होती है। देखिए, गवर्नमेंट जितना इंसेंटिवाइज कर सकती थी रियल स्टेट सेक्टर को, स्टील आप देखें प्रोडक्शन बढ़ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अब जो है रिफाइनरीज के अंदर आ रही है। पाकिस्तान के जो डिफेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आई थिंक वो काफ़ी पॉजिटिव होंगे। GCC की इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान का रुख करेगी, तो आई थिंक कि हम इसको काफ़ी ज़्यादा लोकली पॉजिटिव ले रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट होपफुली ये जो वॉर के जो सिचुएशन है ये जैसी ऑफसेट होती है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिवाइव हुआ है, रियल स्टेट प्राइसेस पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही हैं, आई थिंक कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी वो रिफ्लेक्ट होगा। रिकॉर्ड रिजल्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के, अगर आप फॉलो करें सीमेंट सेक्टर के या ऑटो सेक्टर के अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स हैं। ऑयल सेक्टर के आई थिंक कि पे आउट भी ऐसी उसी तादाद से जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो आई थिंक कि इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ले रहे हैं और ऐसी सिचुएशन के अंदर भी जब पूरी दुनिया के अंदर जो है अनसर्टेनिटी है, पाकिस्तान मार्केट रीजनेबली अच्छी परफॉर्म कर रही है। और ऐसा इसमें हमने अभी स्टैटिक देखा इंटरेस्ट रेट को, अब वो आगे नेक्स्ट रिव्यू जब आता है तो उसमें अगर कोई कमी होती है वो स्टैटिक रहता है, वो कैसे मार्केट पर इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। फिर हम प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस देख रहे हैं उसमें भी कुछ इंटरनेशनल कंपनीज इस वक्त हमारे एनर्जी सेक्टर में इंटरेस्ट शो कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलकर मार्केट को थोड़ा बूस्टअप कर सकती हैं आने वाले दिनों में। देखिए, बिल्कुल एक सिल्वर लाइनिंग है एसओईज की प्राइवेटाइजेशन और आई थिंक जो फैसलाबाद इलेक्ट्रिक की जो हम देख रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो सामने आए हैं, प्राइवेटाइजेशन की गवर्नमेंट की ड्राइव है, काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है उन सेक्टर के अंदर जहां पर लॉसेस देखे जा रहे थे। और आई थिंक कि जो गवर्नमेंट के स्पेशली इनिशिएटिव है, इंसेंटिवाइज किया है रेमिटेंसेस को, वो फ्लो इन हो रही है कैपिटल मार्केट के अंदर। तो आई थिंक कि प्राइवेटाइजेशन बहुत मुस्बत हो सकती है जहां पर ये कॉर्पोरेट जो है रिवाइव भी कर रहे हैं। आगे आने वाले वक्तों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हम देख रहे हैं जाहिर कैपिटल मार्केट के अंदर भी और एसओईज के अंदर भी जो हमें नज़र आ रहे हैं। प्रोस्पेक्ट गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं वो सारे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बजट भी ऐसे इंसेंटिवाइज कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर को कि होपफुली जो है जो हमारे ग्रोथ मोमेंटम प्रोजेक्टेड है वो हमें अचीव होंगे। सही। अच्छा, जो FDI के नंबर्स पिछले 10 साल के आए, इसको मार्केट ने पॉजिटिवली लिया। OICCI की इन्वेस्टमेंट हम देखते हैं तो वो $23 बिलियन 10 सालों में रही है, ज़ाहिर एवरेज $2 बिलियन पर ईयर से भी ज़्यादा है। और अगर हम FDI देखते हैं तो वो उसके भी फिगर्स ऑलमोस्ट 20 बिलियन के अराउंड हैं।
तो ये 10 सालों में जो ये परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी की, जो चैलेंजेस हमें दरपेश थे, उनको देखते हुए इत्मीनान बख्श है? देखिए, आई थिंक कि बिल्कुल हम एक सही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, बट ज़ाहिर है रेमिटेंसेस का अच्छा होना ये यानी कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिवाइव करता है। एफडीआई नंबर्स इसलिए नज़र नहीं आते कि वो एफडीआई जो है एग्जिट की हैं इंडिया के अंदर से भी, और ज़ाहिर है दीगर एशियन मार्केट को उसका इम्पैक्ट पड़ा है, बट पाकिस्तान को रिलेटिवली देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और आई थिंक कि ये एक मेजर रीज़न है कि एफडीआई के नंबर्स अच्छे नज़र नहीं आ रहे, बट होपफुली हमें जो हमारे रेमिटेंसेस हैं उसमें ये नंबर्स नज़र आ रहे हैं कि जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, पाकिस्तानी सिटीजन अब्रॉड जो है पाकिस्तान में रिमिट कर रहे हैं, और हमें सपोर्ट मिल रहा है हमारे ट्रेड डेफिसिट नंबर जो खराब हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस वॉर लाइक सिचुएशन मिडल ईस्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।